सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 132वें जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि और सत सत नमन करते हैं। चूँकि आज का दिन हमारे देश में एक ऐसा महामानव का जन्म हुआ और उस दौर पे जन्म हुआ जिस दौर पे हमारा देश में छुआछूत, ऊंच नीच, असमानता चरम पर था। और उस बीच में सबसे पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसको स्कूल तक प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, आज अपने जीवन में ऐसा काम किए कि इसका इतिहास प्रत्येक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। आज बाबा साहब, और जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत का संचालन के लिए एक संविधान की जब ज़रूरत थी, तो एक बेहतरीन संविधान निर्माण करने वाला व्यक्ति का जब खोज किया जा रहा था, तो वह खोज भीमराव अंबेडकर तक आके पहुंचा। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान इस देश को दिया है। और जिस संविधान में यहाँ के सब कोई, चाहे कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, अभी पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, सबको एक समान सम्मान का, बराबरी का अधिकार दिया यह भारत का संविधान। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, संविधान देते हुए कहा है कि यहाँ कानून का राज हो। अगर कानून का राज होगा तो भारत का यह संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान साबित होगा। लेकिन दुर्भाग्य वर्तमान समय में झारखंड राज्य के अंदर कानून का राज नहीं, बल्कि कानून के द्वारा राज चल रहा है। कानून का राज कहने का मतलब सबको बराबर शिक्षा, बराबर हॉस्पिटल सुविधा और कोई भी गलत काम ना हो। अगर गलत है बालू उठाना, गलत ज़मीन बेचना, यहाँ के गरीब का शोषण करना, कोयला बेचना, यहाँ जो ज़मीन अधिग्रहण करके धोखा देना, अगर कानून के नज़र पे गलत है तो वो काम नहीं होना चाहिए। और जो कानून के नज़र पे सही है वो काम होना चाहिए, तो वो कानून का राज कहते हैं। लेकिन यह कानून के रखवाले लोग जो गैर कानूनी काम है, जैसे वो लोग चाह रहे कि हम बालू बेचेंगे, हम कोयला बेचेंगे, हम ज़मीन बेचेंगे, हम यहाँ का गरीब किसान मजदूर का शोषण करेंगे, लेकिन वो लोग तय करता है कि हम किसके द्वारा करते हैं। जो इस तरीके का शासन व्यवस्था चल रहा है, यह कानून का राज नहीं बल्कि कानून के द्वारा राज है। तो कानून का राज स्थापित करने के लिए हम समस्त झारखंडियों का भी एकजुट होना होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के मौके पर यही समस्त झारखंडियों को मेरा संदेश है। देवेंद्र जी, एक बड़ी सवाल है कि आपको जेवीकेएसएस की तरफ से रांची लोकसभा का उम्मीदवार चयन किया गया है। इस भरोसा को किस तरह से उजागर करिएगा और लोगों के बीच आइएगा, क्या कहना चाहिएगा इस अवसर पर? देखिए, भले उम्मीदवार के तौर पे एक वर्ड और नाम में भले देवेंद्र नाथ महतो है, लेकिन ये लड़ाई देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है। यह लड़ाई महज जेवीकेएसएस के नेतृत्व में संपूर्ण झारखंडियों का है। और इस लड़ाई को रांची लोकसभा के अंतर्गत, जो रांची लोकसभा के तमाम झारखंडी जो आज शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमारा 24 साल के झारखंड में 12 मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन यहाँ एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति तक लागू नहीं हुआ। आज तमाम ब्लॉक में जहाँ पे सरकारी योजना का बंटवारा होना चाहिए गरीब को योग्यता के अनुसार, लेकिन यहाँ के ब्लॉक में सरकारी लाभ बांटा नहीं जा रहा है, बल्कि सरकारी लाभ बेचा जा रहा है। अबू आवास बेचा जा रहा है, कुआं तालाब बेचा जा रहा है, आपका ज़मीन का दस्तावेज सुधार में पैसा लिया जा रहा है। तो यहाँ के ब्लॉक सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बन गया। यहाँ का थाना जिसके अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं है, वो था को ना और ना को था कर रहा है और था ना में बदल रहा है। जिस थाना पे यहाँ न्याय मिलना चाहिए वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ के अगर हम रांची लोकसभा के अंतर्गत बात करें तो रांची लोकसभा के अंतर्गत बहुत गांव उजाड़ करके मुख्य रूप से चांडिल डैम, गदलसूद डैम, धुरवा डैम, कांके डैम का निर्माण किया गया है। और यहाँ इतना घर को उजाड़ करके जिस उद्देश्य से यहाँ के लोगों को सपना दिखाया गया था कि यहाँ बारिश के भरोसे नहीं, ऐसा भी साल में 4 बार खेती होगा, आज उसका सपना को चकनाचूर कर दिया गया। और वहाँ बसे लोग आज कहाँ गए इसका हिसाब किताब नहीं है। रांची लोकसभा के अंतर्गत जो प्रमुख इचागढ़ की तरफ से जो फैक्ट्री है, सिल्ली के आसपास में जो हिंडाल्को है, टाटी सिल्वे के आसपास में छोटे बड़े फैक्ट्री जो है कि उषा मार्टिन के अलावा भरा हुआ है। रांची का प्रमुख फैक्ट्री HSC है। यहाँ जो बड़ा बड़ा सपना दिखा करके ज़मीन अधिग्रहण किया गया था, और आज 2 पीढ़ी पहले जो है कि
पुनर्वास के रूप में 10 डिसमिल दे करके जो है कि ज़मीन लिया गया था, आज उसका 4 बेटा हो गया, वो आज कैसे रहेंगे। और जो ज़मीन HSC प्रोडक्शन के नाम से, विकास के नाम से, यहाँ के लोगों का सुविधा के नाम से ज़मीन लिया था, और वो ज़मीन आज बाहर के कंपनी प्राइवेट एजेंसी को बेचने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ खलारी क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण CCL किया था, CCL अगर भूमि जिस अधिग्रहण का किया था उस ज़मीन CCL के पास होना चाहिए। सो आज दूसरा तीसरा बाहर राज्य के आए हुए लोगों के नाम से ज़मीन का रसीद कटा जा रहा है। आज खारिज दाखिल हो, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी BDO CO थानेदार लोग इतना लूट मचा के रखे हुए हैं। यहाँ के रांची के आसपास का प्राइवेट स्कूल इतना वसूली कर रहे हैं कि वहाँ शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि शिक्षा के नाम से साल में 4 बार ड्रेस बदल रहे हैं, साल में जो है कि 2 बार सिलेबस बदल रहा है, बार किताब बदल रहा है, दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन का अलग अलग ड्रेस के नाम से लूट रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा के नाम से लूट हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधा के नाम से लूट हो रहा है। यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कोई चार्ट नहीं है कि कहाँ क्या क्या जाँच का सुविधा है, किस जाँच का क्या चार्ज लगेगा। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल बना के लूट रहा है, स्कूल वाला स्कूल खोल के लूट रहा है, कंपनी वाला कंपनी खोल के शासन कर रहा है, और यहाँ के लोगों को जमीन लूट करके सिर्फ और सिर्फ दर्द दुख और तकलीफ दिया जा रहा है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली तक जाएंगे, और जो कागज हमको माँ चाची का आशीर्वाद से 1 मुठ्ठा चावल और 1 टका 2 टका पैसा के साथ जो समस्या लिख के दे रहे हैं, उस सारे समस्या को पटम में बांध करके देश का सबसे बड़ा महापंचायत जाएंगे और वहाँ बैठ के एक एक चीज़ का हिसाब किताब लेंगे। जी, आप उम्मीदवार हैं रांची लोकसभा के, आपके बीच कदावर नेता होंगे। अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो सिटिंग सांसद भी फाइट कर रहे हैं, टैकल कैसे करिए, कितना मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कितना आप प्रिपेयर है इस चीज़ों को लेकर? पहली बात, लोकतंत्र का यही तो खासियत है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो समय खत्म हो गया। बाबा साहब का आज जन्मदिन भी है, और लोकतंत्र में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, और यहाँ जनता इस चुनाव को लड़ रही है, तो मेरा मुकाबला किससे होगा? इसलिए यहाँ मुकाबला कोई नहीं है, ये लड़ाई जनता का है। ये लड़ाई जब जनता लड़ रही है तो इस लड़ाई को जनता को जीतने के लिए कोई भी दांव पेच, किसी भी प्रकार का छल कपट धन बल कुछ नहीं चलेगा। और ये लोग को लगता है कि दिल्ली के दरबार से फरमान जारी करने से सांसद बनता है, तो हम उनको बताना चाहेंगे, और यहाँ के लोगों का यही कहना है जो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सांसद कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि धन बल और पैसा के दम से बाजार से खरीदा जाता है। सांसद एक स्थानीय समस्या को समाधान करने के वाला जनप्रतिनिधि है, जो खतियानी का वोट रूपी आशीर्वाद से बनता है। और यहाँ के जनता बताने का काम करेंगे कि सांसद बाजार से नहीं बल्कि वोट के आशीर्वाद से बनता है, और वोट के आशीर्वाद से इस बार बहुत ही प्रचंड और बहुमत वोट से जनता जीतने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।